नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड के देवघर में स्थित सुप्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार एक सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और यह उसके साथ ही स्थित है माता पार्वती का मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए जमा है। लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी हुई हैं और बाबा के इस प्रांगण में अनेक और मंदिर स्थापित हैं। तमाम देवी देवताओं को समर्पित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तमाम प्रकार के अनुष्ठान भी यहाँ पर लोग करते हैं, पूजन अर्चन दर्शन, बाबा को स्नान करवाने के साथ। और यदि बात करें इतिहास के संदर्भ में, तो बैजनाथ या वैद्यनाथ दोनों नाम से प्रचलित यह ज्योतिर्लिंग अनादिकाल से सनातन आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है। माना जाता है कि स्वयं भगवान महादेव के परम भक्त रावण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जब वह कैलाश पर्वत से शिवलिंग को लेकर लंका की ओर बढ़ रहा था, तो रास्ते में उसको लघुशंका लगी और भगवान विष्णु स्वयं बैजू नाम के एक चरवाहे का रूप धारण करके आए थे और उन्होंने शिवलिंग को रावण के हाथों से लेकर और उसको यहीं पर स्थापित कर दिया था। और लघुशंका के बाद जब रावण वापस आया तो वह उसको उठा नहीं सका और बाबा की यही इच्छा थी, शायद वो यहीं पर स्थापित हो गए और बैजू नाम के चरवाहे के कारण इनका नाम बैजनाथ पड़ गया। शिव पुराण में एक कथा यह भी मिलती है कि अश्विनी कुमार, जो कि देवता हैं, देवताओं के वैद्य हैं, वो एक बार बाबा की पूजा अर्चना करने आए थे और उसके बाद उन्होंने जब पूजा अर्चना की तो उनको भी कुछ शारीरिक समस्याएं थी और वे बाबा के पूजन अर्चन के बाद पूरी तरीके से सही हो गई। तो उन्होंने बाबा को कहा कि आप तो वैद्यों के भी वैद्य हैं। तो इस प्रकार बाबा का नाम वैद्यनाथ पड़ गया। तो ये तो रही बात इतिहास के संदर्भ में। बात करें देवघर की, तो यह झारखंड के संथाल परगना, संथाल डिवीज़न में आता है। और सावन में और सोमवार के दिन यहाँ विशेष तौर पे काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो देवघर में एयरपोर्ट भी है। आप नज़दीकी भारतीय हवाई अड्डों से वहाँ के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। बाकी ट्रेन से अगर आप आते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन, जो कि प्रमुख स्टेशन पड़ेगा, वो है जसीडीह जंक्शन। देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जसीडीह के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। जसीडीह से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बैद्यनाथ धाम का यह मंदिर स्थापित है और आप ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा किसी भी माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं आसानी के साथ। सबसे अच्छा समय होगा यहाँ प्रातःकालीन आए, पहले शिवगंगा कुंड में स्नान करें, शिव शक्ति कुंड, शायद मैं नाम बोल रहा हूँ।
स्नान करने के बाद आप यहाँ आएँ। और यहाँ आने की एक बहुत बड़ी मान्यता ये है कि आप खाली पेट आइए यहाँ, मतलब कुछ खाना पीना ना खा के आइए। आप स्नान करके और सीधे आइए, बाबा का पूजन अर्चन कीजिए, उसके बाद फिर आप स्नान कीजिए। तो फिलहाल बाबा बैद्यनाथ धाम के अंदर की चहल पहल आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जल, पुष्प, बेलपत्र वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक कूप है, इस कूप से जल निकाला जा रहा है। श्रद्धालु इसको यहाँ से लेकर मंदिर में जाएंगे। चारों तरफ अनेक मंदिर हैं, अनेक प्रकार की यहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ लगातार चलती रहती हैं। लोग अपनी अनेक मान्यताओं और अनेक इच्छाओं को लेकर, कामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम आरोग्य के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी जाने जाते हैं। आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने के कारण इनको कामना लिंग भी कहते हैं। दो आदमी ले रहा, चलो ना, अरे पैसा ले। और यहाँ पर लोगों के बीच यह भी मान्यता है कि यदि आप जो शक्तिपीठ है और ज्योतिर्लिंग है, दोनों के बीच ये धागा आप अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ति उसकी होगी। और कुछ लोग मनौती मानते हैं, जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब वो इस प्रकार का धागा अर्पित करते हैं। और यह एक अद्भुत संयोग है, अलौकिक संयोग है। देश में 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों में एकमात्र यही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ एक ही प्रांगण में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों उपस्थित हैं। और लगातार आप देख सकते हैं मंदिर के सेवक धागे लेकर दोनों मंदिरों में बड़ी सावधानी और कुशलता पूर्वक धागे बांधने का कार्य कर रहे हैं। यहीं पर हम लोग अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। जय हो बाबा बैद्यनाथ धाम की, जय माता पार्वती की। हर हर महादेव।